लोगों के बीच में मेरा नाम कभी बताना नहीं पड़े। खैर वही बात, छोटी सी उम्र बड़े ख्वाब, नक्श और रंग की चाहत में दामन पे दाग ही दाग, दाग ही कहते हैं कि हर एक कविता के पीछे कोई कहानी होती है, बट अभी तो हमारे कलाई पे घड़ी का बोझ भी है। सो आई जस्ट थिंक कि आप बस पोइट्री सुनिए और उसमें कहानी ढूंढ लीजिए। सर्च किया है कि वो दिन कब के बीत गए जनाब, कि वो दिन कब के बीत गए जनाब, जब हम चाहते थे किसी को पूरी शिद्दत से, उसके बाद तो हमें मोहब्बत का नाम ही जहर लगता था। उसी शख्स के खातिर हुए बेघर हम, जो मुझे मेरा घर लगता था, पर क्या करे, मोहब्बत थी सच्ची और उम्र थी बस 13। तो यही सोचकर कलम उठा ली मैंने, क्योंकि उस समय हमें सिगरेट और शराब से डर लगता था। पर हमें क्या मालूम था कि इन कलम की स्याहियों में भी नशे कम नहीं होते। ये जो उठ जाए मेरे हाथ में तो फिर हम नहीं होते। ये जो उठ जाए मेरे हाथ में तो फिर इतने तीखे नज्म लिखूं मैं, इतने गहरे रंज, सबके सीने छल्ली कर दूं, सब पे कसूं मैं तंज। रंज ऐसे जो बरसों से किसी के दिल का भार हो, तंज ऐसे जो लोग कहे कि सारी हदों के पार हो। फिर सोचता हूँ कभी अपनी अना से बाहर आके कि ना कस के तंज उन पे, हमें उनकी सादगी पे झुक जाना चाहिए था। मोहब्बत थी सच्ची और उम्र थी बस 13, हमें उस लड़की से इश्क करने से रुक जाना चाहिए था। कहते हैं कि इंसान कितना भी समझदार हो, इश्क कभी ना कभी उसे बेचैन कर ही देता है। सो वेल, इट्स जस्ट ए पोएम आई रोट। इसमें बहुत सारी बेचैनियाँ हैं कि मेरी आंखों की नींद लौटा दे मुझे, कि मेरी आंखों की नींद लौटा दे मुझे, या फिर मेरी वो आंखें ही ले ले जिसमें हुस्न की बला है तू। खुद को जमाने से थोड़ा कम समझने वाली लड़की, एक बुझते कलाकार के कलम को रोशन किया है तूने। सोच की कुदरत की कैसी कला है तू। और खुद को ये बुरा कहने से पहले मेरी नज़र से देखना कि किस कदर भला है तू। बुरा तो मैं हूँ और मैं ये इकरार करता हूँ। तुम इसे मुझ में हया की कमी कहो या मेरे दिल की बेचैनी, पर आज मैं कहता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मेरी नज़र में इश्क की इंतहा ही अलग है। तुझे मालूम है ना मेरी बेचैनी का सबब, तू चाहे तो फिर भी इस दिल को तार कर दे। हाँ, तू चाहे तो इनकार कर दे, या फिर तेरा हाथ थामे यूं मंदिरों की सीढ़ियों पे चढ़ने की रज़ा दे मुझे। मैं चाहता हूँ तेरे आगोश में मर जाना, सो अपने सीने से आके लगा ले मुझे। और तू जो मिल जाए तो सब मयस्सर है मुझे, फिर चाहे तो मेरे गुनाहों की सजा दे मुझे। और यूँ रफ्ता रफ्ता इश्क में सुलगना गवारा नहीं मुझे। तू तो मालिक मुख्तार है ना मेरे दिल का, तो बस इतनी सी रियायत दे मुझे कि या तो पूरा जला दे मुझे या फिर चाहे बुझा दे मुझे। एंड देन कभी कभी ऐसा लगता है कि जब इंसान खुद में उलझने लगता है और तो लोगों से कटने लगता है, लेकिन लोगों को लगता है कि वो अना में है, पर ऐसा नहीं होता है। तो मैंने तब लिखा था कि कोई अंधेरा क्या घेरेगा मुझे, मैं तो खुद ही के ख्यालों में खुद ही को घेर लेता हूँ। मैं जब परेशान होता हूँ तो अपने प्रियजनों से मुंह फेर लेता हूँ, पर वो समझ बैठे हैं इसे अना परस्ती मेरी। नहीं मोहतरमा, बस मेरे बाग हरे होने दीजिए, मैं फिर से आपके कदमों में गुल बिखेर देता हूँ। और आप तो खुदा हो मेरे, और खुदा जानता है कि ये शख्स और कुछ नहीं, बस मोहब्बत जानता है। और माना जहन में लाख ख्याल है, पर सच कहता हूँ कि दिल में मोहब्बत के सिवा न कोई दूजा है। मेरे लिए तो मेरी मोहब्बत थी रोजी, मोहब्बत थी रोटी, मोहब्बत थी पूजा है। और मोहब्बत के लिखे शेर मैं मोहब्बत की नगरी में बेच आऊँगा, और वहाँ से आते वक्त आपके लिए पायल खरीद लाऊंगा। और माना शाम जवां है, दिन ढलने को है, पर मेरा यकीन करे मैं आपको बीच रास्ते में छोड़ के नहीं जाऊंगा। अभी तो आपके चुराए हुए शेर पे कहे मेरे वाह बाकी है, अभी तो मेरे जख्मों की दवा बाकी है, अभी तो करने को बातें काफ़ी है, अभी तो देनी आपको मेरे गुनाहों की माफ़ी है। और आप तो ज़र्रा ज़र्रा जानते हो मुझे, तो फिर ये क्यों नहीं कि मेरा आपसे यूँ नज़रें फेर लेना अना नहीं है मेरी।
बस मेरे बाग हरे होने दीजिए, मैं फिर से आपके कदमों में गुल बिखेर देता हूँ। और शायद मैं ऐसा ही हूँ, मैं जब परेशान होता हूँ तो अपने प्रियजनों से मुंह फेर लेता हूँ। अब मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि यहाँ पे लोग जो है वो मुझे जज कर रहे हैं कि वाई ऑलवेज लव पोइट्री। तो मैं आपको बता दूं कि लव पोइट्री आसान होता है लिखना, बाकी भी दुख होते हैं जीवन में, लेकिन हर दुखों पे गज़लें नहीं लिखी जा सकती हैं। तो ये मैंने तब लिखा था कि मुझे प्रेम पे लिखता देख, वो कहती है मुझसे कि शायर साहब प्रेम का त्याग करो, जमाने के मसले और भी हैं। तो मैं उससे क्या कहूँ, तो मैं ऐसा क्या लिखूँ? क्या मैं सूरज का वो ताप लिखूं जिसे पढ़ने मात्र से ही तुम्हें धूप लग जाए, या उस गरीब की पेट की आग लिखूं जिसे पढ़ के ही तुम्हें भूख लग जाए? क्या मैं लिखूं घर से दूर रहने वाले बच्चों की उनकी माओ से दूरी, या लिखूं कभी उस बेबस बाप की मजबूरी? क्या मैं कहूं सबसे कि तुम्हें तुम्हारे सपनों का शहर नहीं मिला, या लिखूं उन बेचैन आत्माओं के बारे में जिन्हें घर में भी कभी घर नहीं मिला? वो लोग जो बचपन में मुझे अपनी गोद में बिठाकर कहानियाँ सुनाते थे, अब उनकी आंखों में मुझे कोई कहानी नहीं दिखती। मैं छुट्टियों में अपने नानी के घर भी जाता हूँ तो मुझे वहाँ मेरी नानी नहीं दिखती। मैं जोर जोर से कहता हूँ सबसे कि मैं कितना समझदार हूँ, ताकि किसी को ये ना पता लगे कि मुझे ठगना कितना आसान है। मैंने इसलिए भी नहीं बताई किसी को अपने ठगे जाने की बात, क्योंकि मुझे डर था कि वो हंसेगा मुझ पे कि ये कितना नादान है। और जब जब ज़रूरत पड़ी मुझे मेरे अपनों की तब तब उनके लबों पे मैंने बहाने देखे हैं। मैंने छोटी सी उम्र में अपनों के जनाजे देखे हैं। मैंने देखे हैं जीवन में बहुत से दुख, और प्रेम का दुख सबसे छोटा लगा मुझे। तो जब जब जीवन के बाकी दुख घेरते हैं मुझे, मैं लोग तो क्या खुद से ही भागने लगता हूँ। और प्रिय तुम प्यारी हो तो तुम्हारे दिए घाव भी फूल से लगते हैं मुझे, वरना जीवन के बाकी दुखों की कल्पना मात्र से ही मैं कांपने लगता हूँ।